हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये नए स्टाइल का पोंचो बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बनने वाला है। और ये करीब 250 ऊन तक का बन गया है। ये मेरा 200 सवा 200 ऊन लगा है। ये जरा सा 50 ग्राम ऊन लगा है मैरून कलर का। आप चाहे तो एक ही कलर का बना सकते हैं। और ये देखिए पहनने का भी स्टाइल बड़ा यूनिक है। इसे आप चाहे तो इस तरह से लगा के पहन सकते हैं या फिर इसको आप साइड में भी कर सकते हैं। इस तरह से यूं देखिए, ये साइड में आप पहनेंगे तो इसका स्टाइल ये लुक आएगा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। ये देखिए टॉप के ऊपर से आप पहन के पार्टी में भी जा सकते हैं। पार्टी वेयर टाइप भी है और ऐसे नॉर्मल भी आप कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इस तरह से गांठ ले लेंगे, फिर इसको इस तरह से करके और हमें 40 चेन बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से मैं 40 चेन बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 40 चेन बना लिए है 40। अब हम इसमें ये 39 है, यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे और 2 चेन और बना लेना है, यानी 42 हो गया। अब ऐसे फंदा लेकर जो 39 वाला चेन है उसमें हमें इस तरह से डालकर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेना है हमें। एक चेन लेकर फिर हमें ये जो एक फंदा है इसे छोड़कर, देखिए एक फंदा इसको छोड़कर नेक्स्ट फंदे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक, फिर इसी फंदे में हमें फिर से दूसरा बनाना है। 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन नीचे छोड़ना है यहाँ, ये दूसरे में यहाँ डालते हुए हमें ये एक डबल क्रोशिया, इसी फंदे में डालकर हमें दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से। फिर एक चेन, फिर हमें एक फंदा यहाँ छोड़ेंगे, नीचे वाले में हमें डालकर एक सेकंड, एक छोड़ा है हमने यहाँ पे, एक, फिर ये दूसरा, ये हो गया ऐसा। फिर एक चेन इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमने सारा बना लिया है। ये देखिए ऐसे कुछ ऐसे गुलाई लेते हुए आएगा। ये देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से हल्का गुलाई लेते हुए आएगा। और ये देखिए कितने बने हैं, ये 20 बनेंगे ऐसे डबल पेयर, 20 के पेयर बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 जोड़े ये बन गए हैं। ठीक है, ये लास्ट का है। अब हमें ऐसे गोलाई शेप लेते हुए चलना है। हमें इस तरह से ऐसे गोलाई लेते जाएगा ऐसे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चेन लेना है ऐसे। ठीक है, इसको हमें एक चेन लेकर इस तरह से पलट लेना है और पहले ही फंदे में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये हो गया। फिर दूसरे वाले भी फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन। फिर अब देखिए, अब ये फंदा लिया हमने, अब हाफ डबल क्रोशिया होगा। इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे में डालकर, ऊपर वाले यहाँ फंदे में डालकर यूं हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब हम तीनों फंदों को इकट्ठा ही निकाल लेंगे। फिर ऐसे लेंगे लूप और ये वाले फंदे में हमें फिर से यूं देखिए हाफ डबल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर हमें एक चेन लेना है। अब ये पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर हाफ डबल क्रोशिया किया, अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए यहाँ पे अब ये फंदा है जो यहाँ पे इस फंदे के ऊपर यहाँ ये देखिए यहाँ पे हमें
तरह से डालकर ये हाफ डबल क्रोशे, इसमें हमें पहले 2 फंदे गिराने, फिर ये 2 फंदे आए, ये फिर से नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशे करना है, पहले 2 फंदा फिर 2 फंदा गिरा देना है, फिर अब एक चेन। अब हमें ट्रिपल क्रोशे करना है, तो इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर ही करना है, फंदे के ऊपर ही करना है, ठीक है। तो अब ट्रिपल क्रोशे देखिए कैसे होगा। पहले हमें 1 फंदा गिराना है, अब ये 3 फंदे बच गए, उसमें से हमें पहले 2 फंदा गिराना है, फिर एक 2 फंदा गिराना है, फिर वैसे ही करना है। इस फंदे के ऊपर लेना है हमें, तो पहले 1 फंदा गिराना है, फिर 2 फंदे गिराने हैं, फिर ये 2 फंदे गिराने हैं। तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए पहले वाले में 1 चेन लेकर पलटना है, फिर 2 सिंगल क्रोशे करना है, फिर 1 चेन लेना है, हाफ डबल क्रोशे करना है, मतलब फंदा लेकर तीनों फंदों को इकट्ठे हमें निकाल लेना होता है। फिर 1 चेन लिया है डबल क्रोशे, जैसे ये वाला किया था, फिर 1 चेन लिया, ये ट्रिपल क्रोशे किया। अब यही ट्रिपल क्रोशे हमें यहाँ पे सभी फंदों में करना है, एक मतलब पेयर में एक साथ कर लिया इस तरह से, फिर बीच में हमें 1 चेन लेना है। ये देखिए इसमें सॉरी मैंने बताते रहते हैं, डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए 1 चेन ले लिया, अब ये ट्रिपल क्रोशिया ही सब में करना है हमें, यानी कि इसमें हमने डाला यूं, पहले 1 फंदा गिराना है, फिर ये 2 फंदे गिराने, फिर 2 फंदे गिराने हैं, फिर इसमें भी हमें पहले 1 फंदा गिराना है, फिर 2 फंदे, फिर दोनों फंदे, फिर 1 चेन, फिर इसमें भी हमें वही करेंगे। हम पहले 1 फंदा गिराएंगे, पहले 1 फंदा गिराएंगे, फिर ये 2 फंदे, 3 फंदे हैं जिसमें से कि 2 फंदा गिराएंगे, फिर ये 2 फंदे गिराएंगे, फिर इसमें भी हमें यूं उठाया, पहले 1 फंदा गिराना है, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे। तो इस तरह से हम देखिए, इस तरह से हम इधर से भी गुलाई लेना है, जैसे इस तरह से गुलाई आएगा, तो इधर से हम काउंट कर लें, तो पहले वाले इधर से शुरुआत से इधर से हमें पहले में सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे वाले इन दोनों पेयर में हाफ डबल क्रोशे करना है, और इस दोनों पेयर में हमें डबल क्रोशे करना है। यानी कि हम ये चौथे वाले से इधर से चौथे नंबर तक हमें ट्रिपल क्रोशे पूरे में करके करना है, जैसे हमने ये सब किया है। तो वैसे मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सब हमने ट्रिपल क्रोशे बना लिया है, बस यहाँ पे सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाया था, और उसके बाद अब देखिए ये हमारा लास्ट जा रहा है, तो यहाँ तक तो ट्रिपल क्रोशे बनाया। अब ये 1 चेन लेना है, और फिर अब इस वाले फंदे के यहाँ पे हमें अब डबल क्रोशे बनाना है। बाकी सब में तो ट्रिपल क्रोशे बनाया, अब लास्ट का है जैसे लास्ट शुरू में इधर किया था। अब इसमें हम दोनों फंदे एक साथ गिराएंगे, फिर एक साथ डबल क्रोशे, मतलब फिर इसमें भी हमें डबल क्रोशे करना है, अब फिर से 1 चेन, अब फिर अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे करना है। अब हाफ डबल क्रोशे में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे फंदा लेके तो किया, अब तीनों फंदों को इकट्ठा हमें निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में फंदा लिया, अब हमें तीनों को एक साथ निकाल लेना है, फिर अब 1 चेन, अभी लास्ट है इसका, तो लास्ट में हमें सिंगल क्रोशे करना है बिना फंदा लिए, जैसे हमने उधर सिंगल क्रोशे किया था 1, और फिर यहाँ पे हमें ये हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, अब ऐसे मुड़ा लेना है इस तरह से फ्रंट में हमें। अब हम यहाँ इसी के यहाँ जस्ट बगल में ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब सब में ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। ऐसे पहले 1 फंदा गिराया, फिर ये दूसरा फंदा गिरा, और ये फिर दूसरा फंदा गिरा, फिर उसके उसी फंदे के जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही जो लिया था ना हमने, यहाँ पे वहीं पे हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया करना है। पहले 1 फंदा गिराना है, फिर दूसरा फंदा, फिर तीसरा फंदा, फिर 1 चेन, फिर अब सब में हमें ट्रिपल क्रोशिया ही करना है, जहाँ चेन है वहां चेन लेना है। अब देखिए यहाँ पे लिया था जो हाफ डबल क्रोशिया, वहां पे भी हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है सब में इस तरह से, लेकिन 3-3 बनाना है। एक ये फिर से इसी में उसके बगल में डालेंगे, और ये देखिए
जहाँ 2 ट्रिपल क्रोशिया था, 2 फंदे था, वहां हमें 3 बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे एक और इसी में बढ़ेगा, यहीं पे ही ट्रिपल क्रोशिया पूरे उसमें। अब हमें पूरे इस लाइन में ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। ये अब 2 का जहाँ 2 है वहां 3 करना है। देखिए, अब फिर से एक चेन लेने के बाद फिर से हमें अब इस वाले फंदे के ऊपर हमें लेकर ट्रिपल क्रोशिया, पहले एक फंदा, फिर ये, फिर ये बीच में डालना है, यहीं पे ही ट्रिपल, इस लाइन में, थर्ड लाइन में हमें पूरे में ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है, ध्यान रखें। ये फिर इसी में ही ये देखिए हो गया 3, फिर से एक चेन। अब ये पहले फंदे में एक चेन, फिर बीच में ही डाल के बना लेंगे। दूसरे फंदे में हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। ये इस तरह से, एक सेकेंड, तो इस रो में हमें, देखिए इस रो में हमें पूरी लाइन में जहां 2-2 है ना, वहां 3-3 करना है। पहले तो हमें एक ही ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, इधर 2 बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक थोड़ा बीच में करेंगे, इसके जस्ट बगल में करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो पूरे लाइन में हमें 3-3 ट्रिपल क्रोशिया हर एक 2-2 फंदों पे बढ़ाना है, एक मतलब बढ़ाना है, 3-3 करना है, इस तरह से। देखिए, तो मैं पूरा बना के दिखाती। देखिए, ये हमने बना लिया, ये 3-3 बढ़ गया, ये 3-3। अब हम फिर से जैसे ये एक चेन लेके किए थे ना सेकेंड राउंड, वैसे ही हमें 4th राउंड भी करना है। एक चेन लिया, अब हम बिना फंदा लिए इसमें ही हमें यहाँ पे हमें कर लेना है एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये यहाँ पे दूसरा 2 और ये लास्ट यहाँ 3। ये हो गया है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें एक चेन लेना है। अब हाफ डबल क्रोशिया करेंगे जैसे ये सेकंड लाइन में किया था हमने। यहाँ पे हमें जो तीनों फंदों को इकट्ठे निकालना है, फिर ये तीनों फंदों को इकट्ठे और फिर ये फंदा लेके यहाँ पे ये हो गया। फिर अब एक चेन। अब हम इस वाले रो में हमें इस वाले तीसरे उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। पहले 2 फंदा फिर 2 फंदे गिराने थे। अब पहले 2 किया था, अब हम 3 करेंगे क्योंकि ये 3-3 है, इसलिए ऐसे ही बढ़ता जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे 2 फंदा, फिर यहाँ तीसरे पे तीसरा, फिर एक चेन। अब हम सब पे ट्रिपल क्रोशिया करते जाएंगे सारे फंदों पे। पहले 1 फंदा गिराएंगे, फिर ये 2 फंदा और फिर 2 फंदा। फिर से नेक्स्ट में पहले 1 फंदा गिराया, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदे, फिर इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब इसके बाद हमें एक चेन लेकर वही लास्ट तक 4th लास्ट तक हमें ये, तो ताकि ये गुलाई आए तो ऐसे ही करना है। फिर यहाँ तक आएंगे ना हम, तो हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे 3, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 करेंगे। बाकी इन सब में हमें ट्रिपल क्रोशिया ही करना है। तो ये देखिए इस तरह से गुलाई लेते हुए आ रहा है हमारा, यूं बढ़ता जाएगा ये। तो अब ये बैक का पोर्शन है, तो इसलिए इस तरह से हमें बढ़ाना है इसको, ये इस चीज का को बढ़ाना है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तो मैं पूरा इसको बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा चौथी राउंड था, 1 2 3 4। इसमें घटाना था, वो करना था इधर लास्ट में घटा के करना था, यानी कि अब तक तो ये ट्रिपल क्रोशिया किया। अब हम यहाँ पे एक चेन ले लिया है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे पहले तो पेयर का था, अब ये 3-3 का है, तो ये हो गया डबल क्रोशिया। एक साथ जो 3 था
ये अब फिर एक चेन। अब हम यहाँ पे ले लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फंदा तो लिया बट तीनों फंदों को इकट्ठे हमें निकालना है यूं। ये भी 3 होगा क्योंकि एक साथ 3 है। ये हो गया। ये भी हो गया। फिर से एक चेन। अब हम बिना फंदा लिए ऐसे बिना लिए करेंगे यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 सिंगल क्रोशिया और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। अब देखिए ये है, ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन में तो हमने 2-2 डबल क्रोशिया कर लिया था सिंपल। उसके बाद हमने वही बढ़ाया था पलट के एक चेन लेके। तो दूसरा चौथा इसमें हमें ये इधर से गोलाई लेने के लिए पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर सारा ट्रिपल क्रोशिया, फिर इधर एंड में भी हमें वैसे ही करना है। अब ये हमारा आ गया। ये देखिए 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 5वें राउंड में हमें एज इट इज एक फंदा बढ़ाना है। ठीक है, 1 2 3 चेन लिया हमने। अब 3 चेन लेके अब यहाँ 3-3 का था, अब हमें इसमें 4 करना है। ये देखिए तो हमें यहाँ पे अब सब में हमें ट्रिपल क्रोशिया, जो विषम संख्या वाला लाइन है ना उसमें सब में एक ही जैसा बनाना है। लेकिन अब एक ही जैसा बनाना है ट्रिपल क्रोशिया, लेकिन एक फंदा हमें बढ़ाना है बस। तो 1 2 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। ये हो गया। अब सब में ट्रिपल क्रोशिया ही करेंगे। फिर एक चेन लेना है हमें। अब ये इसमें भी हमें 4 करने हैं। 4 ट्रिपल क्रोशिया, एक बढ़ाना है तो एक देखिए एक करना है। बीच में हमें 2 कर लेने हैं। 3 है तो 3 तो करेंगे ही, बीच में एक बढ़ जाएगा। जहां पे एक किया फिर से वहीं, तो ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। एक बढ़ गया, ठीक है, एक यहाँ लास्ट में एक। ये है फंदा, ट्रिपल क्रोशिया। ये फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से एक बीच वाले में, तीसरे वाले में हमें 2 करना है। 2 फिर जहाँ पे दूसरा किया था वहीं पे तीसरा भी हमें कर लेना है ट्रिपल क्रोशिया। ये 3 और एक लास्ट का। ठीक है, देखिए फिर एक चेन। तो देखिए अब तक तो हमने यहाँ तक, देखिए ये हमारा फ्रंट है। तो देखिए विषम सम संख्या है, जो ऑड नंबर है, जो विषम संख्या है, मतलब 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, इन सब पे हमें सेम बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। शुरू से लेके अंत तक सेम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन एक फंदा बढ़ाएंगे। ये चेंज है। और सम संख्या जो इवन नंबर है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो, तो बाद में होगा। मैं यहाँ तक का बता दे रही हूँ। 2 और 4 में हमें अलग अलग थोड़ा बनाना है। शुरू में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, और फिर इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया चलेगा। तो ये है बस अब तक का यही चेंजिंग है। तो फिर मैं ये इतना बना के आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद से देखिए 1 2 3 4 5, 5वें राउंड में तो मैं सब बनाऊंगी। 6ठे राउंड में फिर ऐसे पलटूंगी एक चेन लेकर। फिर वो जो बताया था मैंने, पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, यानी कि तो सम संख्या आ जाएगा। तो सम संख्या में हमें ये वाला करना है, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। और फिर विषम संख्या में जब 7वां नंबर आएगा, 7वां ये लाइन, तब मैं आपको बताती हूँ। हल्का सा उसमें चेंज है, तो मैं 6 लाइन तक करके दिखाती हूँ आपको, 6 राउंड तक। ये 1 2 3 4, 5वां राउंड मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अभी सेम करना है, बस एक बढ़ाना है फंदा, ठीक है। और 6ठे राउंड में
फंदा तो यही रहेगा, लेकिन इस तरह से करना है ये वाला, ठीक है। जो 4th राउंड में किया था उस तरह से फंदा सेम रखना है। ये देखिए हमारा 6th राउंड हो गया है। 1 2 3 4 5 6। छठे राउंड में हमने क्या किया था, वही सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये पैटर्न चलेगा। ये जो सम संख्या होगा ना, सम लाइन, विषम लाइन में तो हमें कभी ये चेन बढ़ाना होगा या फिर कभी फंदा बढ़ाना होगा, लेकिन सम संख्या में वही रहेगा फंदे और चेन जो भी, बट ये वाला पैटर्न चलेगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक चलता है, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ तक तो 6th राउंड में तो हो गया। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 चेन, इसको फिर हमें अब फ्रंट की तरफ पलटना है। अब 7th और 8th राउंड में सेम ही है, अब हमें नहीं बढ़ाना है, अभी 4 ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें अब चेन बढ़ाना है पहले। तो एक तो ये चेन वाला हो गया, ये दूसरा 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन, अब तक तो हम फंदे बढ़ा रहे थे, अब चेन बढ़ाना है थोड़ा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे फंदों को वैसे ही रखना है, लेकिन ट्रिपल क्रोशिया करना है। विषम लाइन में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 4 ही रहेगा ट्रिपल क्रोशिया। एक ही फंदा हमने पकड़ा, तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और ये चौथा ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 चेन। 7th राउंड में हमारा चेन बढ़ाना है, फंदा नहीं बढ़ाना है। 7th राउंड में जितने फंदे हैं, 4 फंदे हैं, तो 4 ही फंदे रहेंगे। ये इस तरह से हमें बनाना है 7th राउंड। 3 और ये 4, ठीक है। और 8th राउंड में भी कुछ नहीं करना है, 4 ही फंदे रहेंगे और बस बीच में 2 चेन होगा। पहले 1 चेन हो रहा था, अब 2 चेन होगा। और जो जैसे हमने बोला था कि ये सम संख्या में जैसे सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ऐसे करके हमें ट्रिपल क्रोशिया आना है, तो वो रहेगा बस। और ये चेन बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वैसा ही रहेगा, बस केवल ये पैटर्न सम संख्या वाले में होगा, यानी 8th राउंड में। तो पूरा मैं 7th और 8th करके दिखाती हूँ। आपने 8th राउंड बिन लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8वां राउंड में वही करना था, मतलब मैंने बताया था ना, इवन नंबर सम नंबर, मतलब में हमें ऐसे घटाने वाला काम करना है, और या कहें कि बढ़ने वाले। जब हम शुरुआत करेंगे तो भी कम से ज्यादा तक जाएंगे और अंत करेंगे तो भी ज्यादा से कम तक आएंगे, है ना। तो ये सम संख्या वाले में चलेगा, जैसे 2 में हुआ, 4 में हुआ, 6 में हुआ, 8 में हुआ, 10 में होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब हम 9वां राउंड करेंगे, उसके लिए चेन बना लेते 3 1 2 3, इस तरह से पलटना है। अब हमें चेन तो बढ़ गया, अब हमारा चेन बढ़ गया है 2, अब हम चेन रहने देंगे, अब हम बढ़ाएंगे फंदे को। तो फिर यहीं पे है, अब 4 था, अब हमें 5 करना है। देखिए अब ट्रिपल क्रोशिया करेंगे सब में, 1 उसी में ही दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, 2, फिर नेक्स्ट फंदे में डाला, 4, 1 2 3 4, और ये यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा। फिर 2 चेन, फिर अब नेक्स्ट वाले फंदे में डालकर हमें 5 करना है। ट्रिपल क्रोशिया,
1 2 इसी में ही 3 4 बीच वाला 2 है उसमें हमें 4 और ये लास्ट 5 हो गया। फिर 2 चेन, फिर वैसे ही। तो देखिए इस राउंड में हमने क्या बढ़ाया, फंदा बढ़ाया है ना। अब चेन नहीं बढ़ाना है, चेन 2 है तो 2 ही रहेगा। अब इस तरह से हमें 9th राउंड पूरा कंप्लीट करना है और 10th राउंड में भी हमें वही करना है। मतलब कहने का है कि कुछ भी नहीं बढ़ाना है, ना फंदा बढ़ाएंगे ना ही वो चेन बढ़ाना है, जो है जैसे है वैसे करेंगे। और ये वाला पैटर्न अपनाना है 10th राउंड में कि सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो 10th राउंड में हमारा वो होगा, बाकी फंदा और कुछ भी नहीं बढ़ेगा। 5 है तो 5 ही रहेंगे ये ट्रिपल क्रोशिया, और यहाँ 2 चेन है तो 2 ही चेन रहेगा, इसमें कुछ भी हमारा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको 9th रो और 10th रो दोनों बना के आपको इकट्ठे दिखाती हूँ मैं इस तरह से। फिर 2 चेन, ठीक है, ये पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 10 राउंड बीन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड। 10 राउंड में मैंने ये 5 बढ़ाया था, 9वें राउंड में मैंने 5वां बढ़ाया था ना फंदा, 1 2 3 4 5 बढ़ाया था, 2 चेन लेकर फिर आगे बढ़ी थी। फिर ऐसे पलट के इस तरह से, और ये वाला मैंने किया था ये 10वें राउंड में बताया था ना मैंने कि दूसरा चौथा, देखिए दूसरा चौथा छठा 8वां और 10वें राउंड में हमें ये वाला पैटर्न अपनाना है। ये पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर सारे में करना है। फिर इधर से भी ऐसे ही नीचे आना है हमें। तो ये हमारा पूरा चलेगा जहां तक हम बनाएंगे। मतलब अब जैसे दूसरा चौथा छठा 8वां 10 12 14 16, मतलब जितना राउंड भी बनेगा उसमें हमें ये वाला पैटर्न अपनाना है। अब और जो पहला, तीसरा, 5वां 7वां 9 11वां, इसमें हमें या तो इस तरह करके पूरा ट्रिपल क्रोशिया बिनना है, कहीं बढ़ाना है कहीं नहीं बढ़ाना है। तो वो जैसे अब मैं बताती हूँ। देखिए अब हम 11वें राउंड में आ गए हैं, तो पहले हम 3 चेन बना लें। देखिए अब अब एक चीज और बताऊंगी मैं। देखिए 1 2 3 चेन बना लिए। अब हर एक में हमें इसी में ही हमें एक करना है, 1 2 3 4 5। देखिए एक तो 3 चेन वाला ट्रिपल क्रोशिया हुआ है 2। अब हमें बढ़ाना है, ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 ये 5 और ये 6। अब एक और बढ़ा दिया हमने, क्योंकि जहां चेन लिया था उसी में एक बना के अब 6 हो गया ट्रिपल क्रोशिया। फिर हमने 2 लिया चेन, ठीक है, 2 चेन लेकर और फिर यहाँ अगले वाले में यहाँ पे 5 पे 6 बनाना है। तो 1 ये 2 और जो बीच वाला है ना, देखिए 2 ये 3 और तीसरे वाले में ही एक और बना लेंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया। 4 एक ही में जहां तीसरा वाला बनाया ट्रिपल क्रोशिया उसी में एक और बना लिया। फिर 5 यहाँ पे हमारा हो गया 5 और ये 6 ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। फिर ये 2 चेन, फिर से हमें कंटिन्यू 6 ट्रिपल क्रोशिया करना है। मतलब ये 5 ट्रिपल क्रोशिया है, अब उसमें हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ना। अब बढ़ाना है हमें। अब देखिए करना क्या है, इसी तरह से हमारा बढ़ेगा। फिर उस साइड से आएंगे हम, तो फिर देखिए तो हमने 11वें राउंड में एक फंदा बढ़ाया,
एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाया, चेन नहीं बढ़ाया है। 12वें राउंड में हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, एज इट इज करना है, बस ये सम वाला जो हमने पैटर्न अपनाना है वो अपनाना है। 6 फंदे भी होंगे और 2 चेन भी होगा, लेकिन ये वाला सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ये वाला पैटर्न अपनाना है, ठीक है, 12वें राउंड में। फिर 13वें राउंड में हमें ये फंदा तो सेम रहेगा, लेकिन चेन एक बढ़ाना है, ठीक है, चेन बढ़ाना है, यानी कि 2 चेन से 3 चेन करना है और 6 फंदे रहेंगे, 6 ये ट्रिपल क्रोशिया रहेगा। फिर 14वें राउंड में कुछ भी नहीं बढ़ेगा, 3 चेन, 6 ट्रिपल क्रोशिया, लेकिन ये वाला राउंड बनेगा, मतलब ये पैटर्न बनेगा। ये आप समझ जाइए, क्योंकि 2, 4, 6 माने 2 का जो भी मल्टीपल्स है उसमें हमें इस तरह का बनाना है, ठीक है। अब बढ़ाना है या उसी तरह से बिनना है हमें ये विषम राउंड में, ठीक है, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे वाले में, ठीक है। और दूसरी बात कि हमें जो ये बीच का जो चेन है ना, ये जो बीच का ये फ्रंट है हमारा, ठीक है, ये जो बीच का चेन होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक था तो हमने ये देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया कितने में किया है, 4 टाइम्स किया है, देखिए यहाँ तक तो 3 है, यहाँ 4 था ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ भी 4 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 2 में तो हमने एक ही चेन लेकर बनाया था 4 ट्रिपल क्रोशिया, और 2 एक्स्ट्रा जो है उसमें हमने ये 2 चेन बढ़ाया है। कहने का मतलब ये है कि अब ये अब 5वें राउंड में जहां पे हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाया वहां नहीं बढ़ाया है, वो 2 राउंड सिंपल ही बनेगा, मतलब बस ये तो चलेगा ही चलेगा, इसका तो होगा ही होगा, लेकिन हमें 5वां राउंड बढ़ाना है, दूसरे में 5वां राउंड वैसे ही बिनना है, मतलब 5वां ट्रिपल क्रोशिया बढ़ाना है, चौथे से 5वें में जाने में बस 2 ही राउंड बिनना है। लेकिन छठा को भी जो 6 ट्रिपल क्रोशिया होगा ना, 6 ट्रिपल क्रोशिया, उसको भी हम 4 टाइम्स बिनेंगे, 2 टाइम्स 3 चेन का ही होगा। ये देखिए यहाँ पे अभी 2 टाइम्स 2 चेन का होगा, 2 टाइम्स 2 चेन का होगा, और 2 टाइम्स 3 चेन का होगा, क्योंकि जैसे ये कैसे था, ये 4 ट्रिपल क्रोशिया वाला 2 बार 2 टाइम्स जो था हमारा 1 चेन का है ना, और 2 टाइम्स जो है 2 चेन का है। वैसे ही 6 फंदों का भी हमें 2 बार 2 चेन लेके बनाना है, उसके बाद 2 राउंड 6 ट्रिपल क्रोशिया वाला 3 चेन करके बनाना है। अब हमारा 3 चेन बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से आएंगे, जब 4 बार बिना जाएगा, बुन लेंगे हम, ये बना लेंगे, ये 6 फंदों वाला 4 बार बिन लेंगे, तो अब 7वां बढ़ाना होगा हमें, और एक बार इस तरह से एक बार इस तरह से हमें बिनना, वो तो है, वो तो चलता रहेगा, बस मैं फंदा बढ़ाने क्यों कर रही हूँ। उसके बाद जब हम 7वां बढ़ाएंगे तो भी 3 ही चेन लेंगे, यहाँ पे जहाँ ये 2 चेन लिया है उसके जगह पे हमें 3 चेन लेना है, ठीक है। फिर अब हम 8 बढ़ाएंगे, जब 8 बढ़ाएंगे तो वहां भी हमें 4 बार बिनना है, 2 बार तो 3 चेन लेकर ही बिनेंगे, और 2 बार हमें 4 चेन लेने होंगे। फिर 9 राउंड हमें 2 ही राउंड बिनना है, ठीक है। फिर 10वां राउंड भी हमें 4 बार बिनना है, उसमें भी हम 2 बार तो 4 चेन रहेगा, और 2 बार हमारा 5 चेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 11वां राउंड 12वां राउंड बीच में 5 चेन कहके ही बनाएंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और पूरा क्लियर समझने के लिए मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको फिर से समझाती हूँ, जब तक आप इतना बनाइए। देखिए ये हमने ये सारा बना लिया है, देखिए कितना बड़ा सा बना है हमारा। अब मैं आपको एक एक करके पूरा राउंड समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने ये पूरा बनाया है। देखिए अब ये हमने आपको यहाँ तक ही समझाया था, जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें राउंड से मैंने शुरू किया था समझाना। ये है हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ये है हमारा 9 राउंड था, ये हमारा 2 2 4 1 5 ट्रिपल क्रोशिया का था, और इस यहाँ पे अब ये 6 राउंड चला है। यहाँ पे हमारा 2 2 चेन लिया था हमने, और ये 6
ट्रिपल क्रोशिया बिना था, हमने शुरुआत किया था यहाँ से, और ये तो हमारा पूरा जहां तक बिनेंगे ये चलेगा। हम सीधे में तो ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और उल्टे में आएंगे तो इधर से शुरू करेंगे हम, तो सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे हमारा शुरू रहेगा। उल्टे में वैसे और सीधे में ट्रिपल क्रोशिया, सब में सीधे में ही हमारा फंदा बढ़ेगा या फिर चेन बढ़ेगा। तो ये फंदा बढ़ाया शुरू किया था हमने, है ना। फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये 11th राउंड हो गया। यहाँ 12th राउंड में भी हमने सेम ही बिन दिया है, ठीक है। और 12th राउंड में ये आ गया है, ये ऐसे। फिर 13 राउंड भी हमने सिंपल, ना बढ़ाया है ना घटाया, जैसे है वैसे 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 चेन, वैसे करके बिना है। फिर ये चौथा राउंड भी इसका 6 फंदे वाला, मतलब 6 ट्रिपल क्रोशिया वाला हमने बिन दिया है, सीधा यहाँ पे आ गए हैं, तो ये ऐसा कर दिया है हमने क्योंकि उल्टे में है हम। फिर नेक्स्ट अब 7 राउंड हमें बढ़ाना है। कितने वाले में 7th बढ़ेगा हमारा, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वें राउंड में हमारा 7th ये फंदा बढ़ा है। 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 13, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, हमें 4 राउंड बिनना था। 1 2, यहाँ पे हमें 6th राउंड में 4 राउंड बिनना है, ठीक है। 6 फंदों का, 6 ट्रिपल क्रोशिया का, देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया का 4 बार बिनना था, 6 ट्रिपल क्रोशिया का 4 बार बिनना था, फिर 8 ट्रिपल क्रोशिया का 4 बार बिनना है, फिर 10 के 4 और 12 के 4, और मैंने 14 फंदों के भी 4 बार बिना है, ठीक है। अब हमारा बढ़ेगा भी घर ना चेन, तो वो 4 में बढ़ाया था हमने, फिर 6 में बढ़ाया मैंने 3 फंदे का, फिर 8 में बढ़ाया मैंने 4 किया, फिर 10 में बढ़ाया मैंने ये 5 कर दिया चेन, और उसके बाद से हमने चेन नहीं बढ़ाया है, सिर्फ फंदा बढ़ाते गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरह से अब हमारा 7 फंदा हो गया। इधर इसमें कितने में बढ़ा है 7 फंदा, एक बार देख के बता देती हूँ मैं। 2 4 6 8, ये देखिए यहाँ पे हमारा 7वां फंदा बढ़ा है। एक और मतलब 7 ट्रिपल क्रोशिया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15वें राउंड में हमारा 7वां फंदा बढ़ा है। तो 15 और 16 सेम ही चलेगा 7वां राउंड। 16 से लेके 20 तक हमें 8 ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो पहले वाले में तो हमने 1 ट्रिपल क्रोशिया बढ़ा लिया है ना, यहाँ से सीधे के साइड में, और फिर 2 टाइम्स हमें सेम ही बिनना है, ठीक है। ये पैटर्न तो आप लागू रखेंगे कि एक तरफ हमें उल्टे के साइड हमें ये सिंगल क्रोशिया ये वाला, ये तो सेम ही चलेगा, इसलिए बार बार नहीं बताना है, बस बढ़ाने की सुन लीजिए कि हमें सीधे के साइड ही बढ़ाना है ना, जहां ट्रिपल क्रोशिया हम बना रहे होंगे। तो ये 20वें 16 से लेके 20 तक हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बिनेंगे, जिसमें कि 16 और 17 हमें ये चेन नहीं बढ़ाना है। फंदा बढ़ गया 16वें राउंड में ही, 17 राउंड सेम एज इट इज हमें बिन देना है उल्टे के साइड, ऐसा करके। फिर 18वें राउंड में हमें 17 हो गया और 20 तक करना है हमें, तो 2 राउंड हमें एक चेन भी बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये 9 को हमें सेम ही बिनना है, चेन नहीं बढ़ाना है, सिर्फ फंदा बढ़ाना है। फिर ये 2 ही राउंड बिनना है 9 को। फिर 10 का 10 जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया, देखिए ये ध्यान से, 10वां ट्रिपल क्रोशिया जब बनाएंगे हम, तो पहले राउंड में 10वें का पहले राउंड में तो एक फंदा बढ़ गया, फिर 2 टाइम्स बिनेगा ऐसे ही। फिर तीसरे बार में हमें चेन बढ़ाना है 1, और उसको चेन बढ़ा के एक टाइम ऐसा ही हमें पूरा बिन देना है। इसके बाद से चेन नहीं बढ़ेगा, चेन हमारा 5 ही 5 रहेगा, बस केवल 2 बार 11th वाला राउंड 11th ट्रिपल क्रोशिया का राउंड बढ़ेगा, और 4 बार हमारा 12वां वाला बढ़ेगा 12th का। फिर मैंने 13 भी बना दिया है रो, क्योंकि मुझे छोटा सा लग रहा था। 13 भी फंदे बनाए हैं हमने, 2 टाइम्स भी बनाए हैं मैंने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये बनाया है। ये देखिए 14वां राउंड 4 बार है, 1 2 3 4, ये और ये 13 राउंड है, और 12 राउंड है, 1 2 3 4, ये 4 12 के है। फिर 11th के ये दोनों है, और 10 के 1 2 3 4 यहाँ तक है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 10 12 14 ये सब 4 टाइम्स बिनना है। इसी में पहले वाले टाइम्स में हमें बढ़ाने हैं फंदे, और तीसरे वाले टाइम्स में हमें चेन बढ़ाना था बस 10 तक ही,
उसके बाद से हमने चेन नहीं बढ़ाया, ये 5 ही चेन है, इससे ज्यादा नहीं किया है मैंने। ठीक है, अब हम इसके आगे हमें बॉर्डर, अब मेरा ये हो गया है मेरे हिसाब से, और लंबा चौड़ा आप बनाना चाहे तो ये जैसे मैंने 14 किया है आप 16 राउंड बना ले, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइन बनेगा ना उसमें थोड़ा सा सम की जरूरत है ना, इवन नंबर की जरूरत है, इसलिए। तो अब मैं ये मैरून कलर का ऊन लगाना चाहूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ लगाना है, तो मैं इसे कट करूंगी। देखिए ये ऐसे फंदा ले लिया, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। आप एक कलर का भी बना सकते हैं, बट मैंने ये क्रीम कलर का है तो मैंने मैरून प्रेफर करा है। ये इस तरह से टाइट कर ले, एक चेन लेकर इस वाले ऊन को हमें काट देना है। अभी हम इस साइड से, इधर से हमारा बनना शुरू हो जाएगा। ये बांध दिया हमने। अब इस वाले फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, सिंपल। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए बराबर बराबर भाग में बांटना है हमें, इसीलिए एक सेकेंड, इसको बराबर भाग में बांटना है। इसे देखिए कैसे करेंगे हम, एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और ये 4 फंदे, है ना। अब ये 14 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमें बराबर लेना है, इधर भी बराबर इधर भी हो। तो 7वें यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमें यहाँ पे तो बराबर हो जाएगा, 1 2 5 6 7 हो जाएगा, बीच में हो गया। ये ऐसे करके पहले हमें 2 फंदा गिराना है, फिर हमें 2 फंदा गिराना है, फिर हमें 2 फंदा गिराना है, फिर हमें 2 फंदा गिराना है, और ये लास्ट में ये 2 फंदे बच गए इधर के, ये और इसको हमें साथ में निकाल लेना है इस तरह से। ये हो गया ना। इसके बाद 2 चेन, 1 और 2 चेन, फिर 1 2 3 4, फिर इसी वाले फंदे में, ठीक है, पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा और लास्ट में 2 फंदे, इस तरह से। फिर हमें वैसे लेना है 1 2 3 4, है ना। फिर इसमें हमें एक ही होल में हमें ये ऐसा 6 टाइम करना है, 2 3 4 और ये 5 हो गया ना, ये 5 टाइम्स हो पाएगा। और फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इस तरह से इसको 4 बार लेना है, 1 2 3 4, फिर इसमें ही डालेंगे, फिर निकालते रहेंगे इसको 2 करके। 2 फंदा गिरा, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा और लास्ट में 2 फंदे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, ये 1 2 3 4, ये 5वां बनाएंगे इसमें ही, ऐसे ही 2 3 4, यहाँ पे 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, लास्ट में 1 2, ठीक है। अब फिर से 2 चेन, 1 2 चेन, फिर इसमें सॉरी मैं बिना डाले लगा दे रही हूँ, 1 2 3 4, फिर ऐसे ही 2 फंदे गिराना है, 2 फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदा, ये 5 बार ऐसे गिरेगा और लास्ट में 5वां राउंड ये, फिर 2 चेन, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 बार हो गया, 2 फंदे गिरे, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा गिरा, फिर 2 फंदा गिरा, हल्का सा नहीं गया धागा, फिर ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लास्ट में जो है यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये हो गया कुछ ऐसे। इसके बाद इसे यहाँ जोड़ दिए ना, इसके बाद हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन। इस वाले में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से
जोड़ देना है। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, और यहाँ हमें इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से यहाँ अटैच कर लेना है। ठीक है, फिर से वैसे ही 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पे हमें बीच में दोनों साइड से गिन लें आप, उसी हिसाब से यूं 2 फंदे गिराते जाना है। 4 हमने वो राउंड लिया और 2 फंदे गिराते जाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया, मैं इसे छोटा कर लूँ। देखिए मैं फिर से बता के दिखा देती हूँ। फिर से ये हो गया, फिर 2 चेन, 1 2 फिर 1 2 3 4 हो गया। ये 4 राउंड इस पे ले लिया। फिर इसमें ही हमें डालना है और 2 फंदे गिराने हैं इस तरह से। 1 सेकंड, 1 2 3 4, एक ही गैप में हमें डालना है। 2 गिर गया, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा और ये लास्ट में 2 फंदे। ठीक है, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर ये 6 बनाना है। मैं 6 बना के आपको दिखा। देखिए ये हमने 1 2 3 4 5 6 बना लिया है। अब चाहे तो एक चेन ले भी सकते हैं और यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे लास्ट में ये हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, इस वाले चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है यूं। फिर 1 2 3 और फिर ये ऐसे करके फिर से हमें शुरू करना है। ठीक है, तो मैं इस कोने से शुरू की हूँ और ये लास्ट में ये यहाँ पे इस कोने में यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए ये हमने बना लिया है। देखिए इस तरह से कुछ आएगा। ये हमने सारा बना लिया है। अब ये यहाँ पे है कोना इसका। ये अब इसको पलट लेंगे हम। पलटने के बाद देखिए, पलटने के बाद हम पहले इधर वाले यहाँ पे जो बनाया था इसमें हम ऐसे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर ये जो चेन आया है यहाँ पे इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है इस वाले गैप में। ये वाला बनाया था ना, ये ऐसे रख छोड़ देंगे इस वाले गैप में। हमें अब गैप में ही बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया पहले यूं बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 फंदा गिराया डबल क्रोशिया का, फिर 2 फंदा, फिर एक और डबल क्रोशिया और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें ही यूं। अब ये बीच में हमें यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से, देखिए यहाँ पे यूं सिंगल क्रोशिया से हमें जोड़ लेना है। फिर से ऐसे फंदा उठाना है और इस वाले गैप में हमें ऐसे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया यूं। और फिर हम इस बीच में, इस वाले बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। फिर से इस वाले खाने में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ इस बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो एक इसमें बनाएंगे, एक इसमें। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें कैसे बनाना है बता रही हूँ। देखिए ये हमने पूरा बना लिया, 1 2 3 4 5 राउंड इस तरह से। अभी लास्ट में इसमें बना लिया। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे इसमें हमें पहले सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर एक और ये बीच में कर लेंगे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 चेन, 1 2 3 चेन और इस बीचों बीच हमें यहाँ पे
सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। अब हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, और इसमें ही हमें यूं करके, और ये सिंगल क्रोशिया से नहीं करना, हमें ऐसे स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5, और फिर इसी गैप में हमें स्लिप नॉट से, देखिए इसी से ऐसे खींच लेंगे, स्लिप नॉट हो गया। तो हमें इन दोनों को ऐसे, इस लूप को ऐसे जोड़ देना है। अब देखिए फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब हम ये बीच में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, और फिर से इस गैप में आना है हमें, तो इस बीचों बीच हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना होगा यूं। अब फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। तब एक गैप में हमें शुरुआत तो करनी है, तो पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर बीचों बीच हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है यूं। फिर अब इस गैप में हमें करेंगे तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और फिर ये बीच के इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। तो देखिए पूरा, ये देखिए ये इस तरह से लूप सा बन जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा। तो पूरा एंड तक करके दिखाते हैं, फिर आपको इधर का बनाना सिखाऊंगी मैं, इस साइड का। तो पहले मैं ये पूरा यहाँ से इतना इस एंड तक, यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। इस साइड हमारा देखिए सारा हो गया है। अब हम ये जो कॉर्नर सा था ना, ये इसमें हम यहाँ तक बनाना है, और ये जो 20 फंदे लिए थे इसका मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये यहाँ से यहाँ तक का ये सीखते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ तक तो बन गया था। इसके बाद हम ये वाला है ना, यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी में बनाना है, ऐसे लिया हमने, और वही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस वाले गैप में, यहाँ पे डालना है, और हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 6 ट्रिपल क्रोशिया। मतलब पहले एक फंदा जैसे पूरा बना है हमारा, ये सब बना था, एक फंदा ये, फिर 2 फंदे, फिर ये 2 फंदे, ठीक है। एक बन गया, फिर इसी में डालकर गैप में डालकर ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 5, और ये लास्ट 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब ये इस वाले नेक्स्ट वाले ये पूरा छोड़ देना है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। एक सेकंड, इसको भी इसी में दबा देती हूँ, छुप जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया। देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए। फिर हमें फंदा लेना है, और इस वाले गैप में 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ऐसे जैसे सारा बनाया है हमने यूं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर इसको हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे, मतलब जहां से सिंगल क्रोशिया वाला शुरू किया था ना साइड में,
बस वही वही अटैच करते जाना है। और दोनों साइड ही किया हुआ है तो दोनों साइड हम इसी तरह से बनाएंगे। और जहाँ हम ये 20 जो शुरुआत वाला जो था इसको मैं बताती हूँ बाद में। पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं उसके बाद। ओके, ये सब हमने बना लिया है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये 2 डबल क्रोशिया का जो था ना, एक पेयर को छोड़ना है और नेक्स्ट पेयर के बीच में हमें ऊपर के फंदे में डालकर वैसे ही 6 ट्रिपल क्रोशिया करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पेयर को छोड़ दिया है हमने। ठीक है, 2 3 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। एक सेकंड, इसके ऊपर के फंदे में 4 ट्रिपल क्रोशिया, 5 ट्रिपल क्रोशिया और ये 6 है ना, 6 ट्रिपल क्रोशिया हमारा हो गया है ना। देखिए एक पेयर को हमने छोड़ दिया दूसरे पेयर के ऊपर। अब फिर से हमें इस एक पेयर के छोड़कर एक बीच में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। ठीक है, फिर एक पेयर को छोड़ेंगे हम और फिर इसमें हमें वही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से 6 ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। फिर इस पेयर को छोड़ के यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बांध लेना है। फिर इस पेयर को छोड़ के इसके बीच में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये गुलाई लेते हुए हमारा ये बन जाएगा। तो पूरा हमें आपको ये सारा, अब तो ये इसका भी वही है, हर एक उसमें करना है। तो इधर का भी उसी इस साइड से जैसा कर लेंगे। तो मैं पूरा यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा बना लिया है। ये देखिए ये सारा, ये हमारा एक किनारी है ऐसे इस तरह से ये। और ये देखिए ये तो हमारा किनारे का था। और ये बड़ा वाला इस साइड का, ये देखने में देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। देखिए बहुत बड़ा सा बन गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। देखिए इस तरह से भी हम पहन सकते हैं। ये बीच में ऐसे लगाकर, देखिए ये हमने ऐसे लगा लेना है इस तरह से। और बीच में हमने ये पेंडेंट सा लगा लेना है, ये क्लिप सा, और एक पिन लगा के। तो एक तो स्टाइल हमारा ये हो गया और दूसरा स्टाइल हो गया, इसको हम साइड में करके इस तरह से, देखिए ये साइड में भी हम इस तरह से यूं करके पहन सकते हैं। तो ये पोंचो आपके हिसाब से चलेगा, हिसाब से आप पहन सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है पहनने में, देखने में भी, और कोई भी पहन सकता है। इसकी लंबाई लेंथ आप बच्चे के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज या लार्ज साइज के बनाया है, जो कि यंग गर्ल के लिए, वुमन इसको वेयर कर सकती हैं। आप छोटे बच्चे के लिए इसका ये चीज है, इसे कम बिन ले, नाप ले, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने जो बनाया है ये कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।